हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्किंग देखने आए हैं 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर डीजल इंजन। 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर डीजल इंजन। 4 स्ट्रोक क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज यहाँ पर आप चार्ट में देखेंगे कि इसकी जो वर्किंग है ये 4 स्ट्रोक से है। इंटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। ये चारों स्ट्रोक से मिलकर इसका साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसलिए मैं इसको 4 स्ट्रोक इंजन बोल रहा हूँ। और इसका सारा प्रोसीजर जो है वो डीजल इंजन की तरह है, इसलिए मैंने इसे बताया 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर डीजल इंजन। 4 सिलेंडर मीन्स स्टूडेंट 4 सिलेंडर मतलब यहाँ पर पावर जनरेशन के 4 सिलेंडर्स लगाए गए, इसलिए मैं इसे बोलता हूँ 4 सिलेंडर इंजन, जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इसके सारे पार्ट्स को हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ, आपको दिखाते हुए, समझाते हुए किस पार्ट्स में यहाँ पर क्या वर्किंग हो रही है। तो ये जो सिस्टम है मुझे आपका, ये जो पूरा इसका वर्किंग है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें फ्यूल जो है वो सक्शन स्ट्रोक के दौरान इन करता है। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो फ्यूल इन करता है वो पंप की हेल्प से करता है, हाई प्रेशर पर इंजेक्ट होता है। तो वो फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें एक एयर फिल्टर लगा हुआ है। सबसे पहले जो फ्यूल टैंक से फ्यूल आता है वो आपका आता है एयर फिल्टर के अंदर। इस एयर फिल्टर से जो फ्यूल है वो कहाँ तक पहुंचता है, ये पहुंचता है पंप तक। अब इस पंप का ये काम है कि इस इंजन में जितने भी सिलेंडर लगे हैं वो हर सिलेंडर के पास जाकर उस फ्यूल को इंजेक्ट करे। सो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो स्प्रिंग्स लगे हुए ये बेसिकली पंप का काम कर रहे हैं। तो जो फ्यूल ये पंप तक पहुंचा, उस फ्यूल को ये 4 लाइन आप देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 लाइन जो है चारों सिलेंडर में इंजेक्ट कर रही है फ्यूल को। अगर मैं डीजल इंजन की वर्किंग की बात करूं तो ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इसमें सबसे पहले एयर इन करी थी। तो सबसे पहले जो एयर का इंटेक होता है वो यहाँ से होता है, दिस इज कॉल्ड एयर इंटेक। ये एयर जो है यहाँ से सक्शन होता है, जो 4 सिलेंडर में यहाँ पर पहुंचती है वॉल्स के थ्रू। यहाँ पर इनलेट वॉल लगे हुए हैं जो आप देख रहे हैं, ये जिनका कनेक्शन एयर, ये जो आपका सक्शन पाइप है, जिन वॉल्स का कनेक्शन सक्शन पाइप से है, वहां से एयर जो है आपकी इंजन सिलेंडर तक पहुंच रही है। जैसे ही एयर इसके अंदर पहुंच गई, दूसरा स्ट्रोक कंप्रेशन का स्ट्रोक हुआ, जो आपको फिलहाल यहाँ ऊपर से नजर नहीं आएगा। जैसे ही कंप्रेशन कंप्लीट होता है, डीजल इंजन में फ्यूल जो है वो इंजेक्ट होने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। फ्यूल इंजेक्शन का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि फ्यूल टैंक से फ्यूल जो है फिल्टर में आया, फिल्टर से फ्यूल पंप में आया। अब इस पंप ने जो 4 लाइन यहाँ पर लगी हुई हैं, इन चारों के थ्रू फ्यूल्स को फ्यूल इंजेक्टर तक पहुंचा दिया। इस फ्यूल इंजेक्टर ने उस फ्यूल को इंजन सिलेंडर में इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही इंजेक्ट कर दिया, यहाँ पर कंबर्शन जो है वो स्टार्ट हो गया। और जैसे ही कंबर्शन कंप्लीट होगा, मतलब हम कह रहे हैं कि कंबर्शन हो रहा है, तो पावर स्ट्रोक चालू हो चुका है। पावर स्ट्रोक कंप्लीट हुआ, जैसे ही पावर सारी गैसेस बर्न हो गई हैं, तो उन गैसेस को इजेक्ट करने के लिए नीचे हमारे यहाँ पर एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ये नीचे यहाँ पर एक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड मतलब जो बर्न्ड गैसेस हैं उनको ये उठा के एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। तो ऊपर जो है ये सक्शन दिखा रहा है और नीचे जो है आपको एग्जॉस्ट दिखा रहा है, और बीच में जो फ्यूल सप्लाई हुआ, कंबर्शन हुआ, ये प्रोसीजर के लिए यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ, कूलिंग पर्पस के लिए जो हम पंप लगाते हैं, उसके लिए यहाँ पर जो ये वाटर जो है पंप करता है, ताकि इंजन सिलेंडर से जो हीट है उसको अपन कंटिन्यूसली रिजेक्ट कर सके। तो उस हीट रिजेक्शन के लिए जिसका इंजन से कनेक्शन इस पुली के थ्रू होता है, मतलब जो पावर बेसिकली इंजन में जनरेट हो रही है, उसी पावर को यूटिलाइज करते हुए मैं इस पंप को ऑपरेट करता हूँ, और ये जो है कूलिंग वाटर को सर्कुलेट करता है इंजन सिलेंडर के चारों तरफ, जिससे हमारी कूलिंग जो है कंप्लीट हो पाती है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इसका और पार्ट्स दिखाऊँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये सेल्फ लगा हुआ है, जो गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करने में हेल्प, मतलब एक मोटर लगी हुई है जो गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करने में मदद करती है, और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक अल्टरनेटर यहाँ पर लगा हुआ है जो कंटिन्यूसली बैटरी को चार्ज करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको चला के बताता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसको मैं स्टार्ट करने के लिए हेल्प लेता हूँ सर की। अभी मैं आपको इसको स्टार्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि इसमें कैसे चीज़ें स्टार्ट हो रही है। चारों बॉल्स को देख सकते हैं, चारों बॉल्स करते हुए देख रहे हैं यहाँ पर कैसे सक्शन बॉल्स देखेंगे कि जो पंप हो रहा है गेयर ट्रेन लगी हुई है, जो गेयर है एक दूसरे साथ को मूव करते हैं।
तो आप लोगों ने पूरी इसको वर्किंग ऑपरेट होते हुए देखी, इसके वॉल्स मैंने आपको दिखाया ऑपरेट करते हुए। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी बात मैं आपको और समझाना चाहूँगा दोस्तों कि जो वॉल्स है वो किस तरह ऑपरेट करते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा चार्ट में आता हूँ, आप यहाँ से चार्ट में देखेंगे तो ये चार्ट मुझको बताता है कि जो सबसे पहले जो सक्शन स्ट्रोक आया वो कितने डिग्री से कितने डिग्री तक चला, उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक, उसके बाद एक्सपांशन या पावर स्ट्रोक और लास्टली एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये दिखाएगा टीडीसी मतलब पिस्टन की टॉप पोजीशन, बीडीसी मतलब पिस्टन की बॉटम पोजीशन। सबसे पहले इंडक्शन, जिसको अपन सक्शन स्ट्रोक भी बोल रहे हैं, ये टीडीसी से थोड़ा सा पहले से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, और ये ब्लू लाइन आप देखेंगे कि बीडीसी से थोड़ा आगे जाकर खत्म हुआ। मतलब ये बेसिकली 180 डिग्री का होना था, लेकिन थोड़ा पहले स्टार्ट हुआ है और थोड़ा बाद में जाकर क्लोज हुआ है। तो ये इस पूरे दौरान जो है एयर जो है सक की गई है इंजन सिलेंडर के थ्रू। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही कंप्लीट हुआ कंप्रेशन स्ट्रोक आपका चालू हो जाएगा। जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होता है उसके बाद फिर पावर स्ट्रोक आपका स्टार्ट हो जाता है। ये पावर स्ट्रोक रेड लाइन के थ्रू हो रहा है, और जहाँ पे हमारा पावर स्ट्रोक खत्म होता है वहाँ से एग्जॉस्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें आप देखेंगे थोड़ा पहले ही हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक शुरू हो गया है और आगे जाके टीडीसी बंद होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा आगे जाके बंद हुआ है। तो सक्शन और एग्जॉस्ट दोनों ही ये अपने 180 डिग्री से थोड़ा आगे जाकर मूव करते हुए क्लोज और ओपन होते हैं। तो इस तरह मैंने आपको समझाया दोस्तों कि ये हमारे डीजल इंजन की वर्किंग था। आगे दूसरे तरह के इंजन अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा। थैंक यू।